माता जी है और लिंक दो माता आप जी लिंक है। फॉरवर्ड कर दोगे क्या उनको? मैंने लिंक भेजी है, आप उनको फॉरवर्ड कर दो, बाद में ग्रुप में ऐड कर देंगे उनके। वही मैं मैं। ऐड करने जाती हूँ ना, तो आजकल व्हाट्सएप का वो हो गया है, हाँ ऐड नहीं करने देता व्हाट्सएप, लोगों ने खुद ही ऐड करना चाहिए। तो एक लिंक होती है ग्रुप ऐड करने की, मैं आपको दे दूंगी। हार्ड वर्क जिसको ऐड करेंगे। करना है ना, खुद ही उस लिंक पे क्लिक करके आ जाए, ठीक है? ठीक है माता जी। हरे करते हैं। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों नाम ले कन्हैया, मिल तार से तार क्यों नाम ले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों नाम ले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों नाम ले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का स्तंभ तपाया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का स्तंभ तपाया। नरसिंह लिए अवतार क्यों नाम ले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों नाम ले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों नाम ले कन्हैया, ले तार से तार क्यों नाम ले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन कृष्ण शरण में आया। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। मन में बैठी बिजली माई, राम नाम की लगन लगाई। मन में बैठी बिजली माई, राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार क्यों नाम ले कन्हैया, ले तार से तार क्यों नाम ले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों नाम ले कन्हैया, ले तार से तार क्यों नाम ले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सोए, भगत प्रभु के प्रेम में सोए। जोगी जागे भोगी सोए, भगत प्रभु के प्रेम में सोए। आके जपे मुरारी नाम ले कन्हैया, ले तार से तार क्यों नाम ले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार श्री नाम ले कन्हैया, ले तार से तार श्री नाम ले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार श्री नाम ले कन्हैया, ले तार से तार श्री नाम ले कन्हैया।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा Hare कृष्णा Ram, हरे Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कृष्ण हरे जय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हमने देखा था कि राजकुमारी रुक्मिणी जो है वो अपने महल से निकली थी और बहुत ज्यादा गंभीर चेहरे मुद्रा करके वो अपने महल से निकली थी। उन्होंने पूरी तरह कृष्णा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। कैसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी? अपने भाई से छुपा के कि उनको पता है बलराम जी और कृष्ण पधार चुके हैं विदर्भ में। तो रुक्मिणी ने नजर रखी थी अपनी बहन पर कि क्या उसे पता तो नहीं है कि कृष्णा आ गया है यहाँ पे विदर्भ में। अगर बहन को पता होगा इसका मतलब बहन उसके साथ जाने की कोशिश कर सकती है। तो इसलिए जब गुप्तचर जो मॉनिटर कर रहे थे रुक्मिणी के एक्सप्रेशंस को, राजकुमारी रुक्मिणी के एक्सप्रेशंस को मॉनिटर किया जा रहा था, तो उन्होंने चेहरे पे बहुत ही गंभीरता से ऐसे दिखाया एंड शी वॉकड आउट ऑफ हर महल। जैसे ही वॉक करके जा रही थी पालकी में बैठी, तो पालकी लेकर उनको मंदिर तक ले गई।
पालकी मंदिर में तो रुक्मिणी ने, राजकुमारी रुक्मिणी ने बिल्कुल पर्दा साइड करके ऐसे बाहर कृष्ण भगवान को ढूंढने की कोशिश नहीं की। उनको भरोसा था कि ब्राह्मण देवता ने कहा है भगवान आएंगे, अपहरण करेंगे और विवाह करेंगे, शिशुपाल को भी, शिशुपाल जैसे राजाओं के असुरों से भी उनका रक्षण करेंगे। तो इतना भरोसा था। तो रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी पालकी से निकली। मंदिर के यहाँ पे जैसे ही शी स्टेप्ड हर फुट डाउन, तो वहां पे पीछे सारे राजकुमारों की लाइन लगी थी, सब ऐसे ऐसे करके राजकुमारी रुक्मिणी के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन राजकुमारी रुक्मिणी उतरी, उनके हाथ में पूजा की थाली थी, शी वॉक्ड टुवर्ड्स द टेम्पल। तो हुआ क्या कि पीछे से दर्शन हुए, उनको चेहरा नहीं दिखा राजकुमारी रुक्मिणी का। तो पीछे सारे धूप में खड़े थे, कड़ी धूप थी, फिर भी सारे राजकुमार जो है, एक तो बहुत ज्यादा सेना वहां पे आ गई थी, कड़क सेना, जो शिशुपाल के पिताजी ने अरेंज की थी रुक्मिणी के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि रुक्मिणी का अपहरण कोई ना करे, लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। तो राजा शिशुपाल के जो पिताजी है, उन्होंने ये आर्मी अरेंज की थी। तो ये सारे जो है मंदिर के आसपास सब एकदम तैनात हो गए थे, सोल्जर्स। और रुक्मिणी माता जो है, राजकुमारी रुक्मिणी गेट से ऐसे अंदर वॉक करके गई। बाहर सारे राजकुमार, हजारों में राजकुमार थे, पूरे प्लैनेट अर्थ से आ चुके थे सारे राजकुमार, हर राज्यों के राजाओं के बेटे जो थे वहां पे प्रेजेंट थे। एंड एवरीबडी वांटेड टू सी राजकुमारी रुक्मिणी। तो राजकुमारी रुक्मिणी अंदर गई। यहाँ पे महालक्ष्मी टेम्पल था, वहां पे भी शिव जी का टेम्पल था। उन्होंने वहां पे डीटीज को काफी सारे ये ऑफर किए। उन्होंने घी का दिया ऑफर किया, नारियल ऑफर किया, मीठे मीठे पकवान ऑफर किए, खुद बनाए थे उन्होंने, खुद पकवान बनाए थे अपने देवताओं के लिए, और कुल देवत होता है उसके लिए, खुद पकवान बनाए थे और खुद ऑफर करे थे। तो इतना सारा उन्होंने, वस्त्र भी ऑफर किया। वहां पे ब्राह्मण पत्नियां आई, ब्राह्मण पत्नियां आते ही जो राजकुमारी रुक्मिणी है वो उनके चरणों पे गिर पड़ी, उन्होंने दंडवत किया उनको, और उनके चरणों की धूल जो है अपने माथे पखारी। इतना ज्यादा विनम्रता उन्होंने दिखाई थी। तो कृष्णा और रुक्मिणी ना बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर कपल है। कृष्ण भी, भगवान भी ब्राह्मणों के सामने झुकते हैं, उनके चरण कमल अपने गोदी में लेकर सहलाते हैं। और रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी है, इतनी बड़े राजा की बेटी होकर, शी इज सच अ रॉयल पर्सनालिटी, बचपन से बिल्कुल उन्होंने पावर्टी देखी भी नहीं है, फुल फैसिलिटीज में बड़ी हुई है, लेकिन वो ब्राह्मण पत्नियों के सामने झुकी। ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें बहुत ज्यादा रंग, अलग अलग रंगों के कपड़े, वस्त्र जो है वो गिफ्ट करे उन्होंने। और राजकुमारी रुक्मिणी ने बहुत हैप्पीली उनके गिफ्ट्स स्वीकार किए, बहुत हैप्पीली। और उनकी मदर थी लेफ्ट में, राइट में सारी सखियां थी। तो वो जैसे ही टेम्पल से बाहर आई, अब उनको एंग्जाइटी होने लगी, एंग्शियसनेस होने लगी कि कृष्णा आए कैसे नहीं, कृष्णा आए कैसे नहीं, नहीं आए टाइम पे तो क्या होगा, मेरा तो मतलब सारा ही लाइफ बर्बाद हो जाएगा, शिशुपाल से विवाह करना पड़ेगा, फिर मैं कैसे जी पाऊंगी कृष्ण के बिना, हृदय में कृष्ण पति बनकर है, सामने कोई और पति, मैं कैसे जीऊंगी। ऐसे करके, अभी 13-14 साल की ही थी राजकुमारी रुक्मिणी, ऐसे कोई बहुत बड़ी नहीं थी, 13-14 ईयर्स की थी, लेकिन फिर भी मच्योरिटी बहुत थी उनमें। तो 13-14 ईयर्स की होते हुए वो जैसे टेम्पल से ऐसे बाहर निकली, तो गेट आने तक काफी टाइम था, बीच में थोड़ा सा बड़ा पैसेज था। तो वो ऐसे ऐसे करके ज्वेलरी अपनी ऐसे ऐसे फिक्स करने लग गई, फिर ऐसे दुपट्टा लेके ऐसे ऐसे करने लग गई, धागे ठीक करने लग गई, और बहुत स्लो वॉक करने लग गई, इतना स्लो कि जो दिया होता है ना, वो दिया भी ना बुझे, इतना ज्यादा स्लो वॉक करने लगी। शी वॉज गिविंग टाइम कि अब कृष्ण आएंगे, अब कृष्ण आएंगे, अभी तक तो कहीं पे भी नहीं दिख रहे। तो इतना ज्यादा, अब वो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपनी सखी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा तो ऐसे ऐसे उनके हाथ शिवर हो रहे थे। जैसे ही उनकी मदर ने देखा कि बेटी का हाथ शिवर हो रहा है, तो उनकी मदर को लगा शायद शिशुपाल से विवाह होने वाला है, इसलिए बेटी बड़ी ज्यादा डरी हुई है। तो मदर ने उनका लेफ्ट हैंड पकड़ लिया। जैसे ही माता ने हाथ पकड़ लिया, तो रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी है, फिर वापस उन्होंने हल्का हल्के से वॉक करना शुरू किया, बड़े धीरे वॉक कर रही थी। उनकी माता को पूरी तरह अपने बेटी का दुख दिख रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि बेटी का दुख जो होता है, माता पिता को खुली आंखों से देखना पड़ता है, माता पिता कुछ नहीं कर सकते। होता क्या है कि हमारे महाराज कहते थे कि बेटियां होती है, उनको मायके में जितना सुख दे सकते हो उतना सुख दे लो, क्योंकि ससुराल जाने के बाद माता पिता को बेटी का दुख जो होता है अपनी आंखों से देखना पड़ता है, वो कुछ नहीं कर सकते माँ बाप, उन्होंने कुछ करना भी नहीं चाहिए, माँ बाप ने बीच में नहीं पड़ना चाहिए बेटी के संसार में। बेटी अपना जो पूर्व प्रारब्ध लेकर आई है
उसको वो वहां पे जाकर भुगतना ही पड़ेगा। ये घर नहीं मिलेगा, दूसरे घर में जाएगी तो भी पूर्व प्रारब्ध भुगतेगी। दूसरा घर नहीं मिलेगा, तीसरा घर जाएगी तो भी पूर्व प्रारब्ध भुगतेगी। इसलिए बेटी के संसार में माँ बाप ने एक स्टेटमेंट भी कमेंट नहीं करनी चाहिए। जब सीता माता गई थी, देखो वनवास गई थी, कहाँ आए थे श्री जनक महाराज श्री राम जी को कन्फ्रंट करने के लिए कि देखो देखो, मेरी बेटी से विवाह किया और वन में लेके जा रहे हो, कैसे तुम राजपुत्र हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुमने अकेले जाना चाहिए, बेटी को पीछे छोड़ो ना। जनक महाराज इतने बड़े महाराज होने के बावजूद अपनी बेटी के संसार में एक शब्द नहीं बोला। अब वो गई है, उसका नसीब, और वो जाने, उसका प्रारब्ध जाने, वो जाने। उसके साथ राम नाम है, उसके साथ हरि नाम है, उसके साथ भगवत गीता है, उसके साथ भागवतम है। अब भगवान और उसका संबंध गहरा होने का वक्त आ गया है। इसलिए महाराज कहते थे कि बेटियों को प्यार देना है ना, जब तक मायके में प्यार दे दो, उसके बाद खुली आंखों से माता पिता को उसके दुख देखने पड़ते हैं, और कोई चारा नहीं होता माता पिता के हाथों में। वैसे ही बिल्कुल अभी तो राजकुमारी रुक्मिणी की विदाई भी नहीं हुई है, अभी तो बस रोका हुआ है। रोका होने के बाद भी शगुन आया है, रोका हुआ है, अभी विवाह होने वाला है, इतने में माता पिता ने अपना माउथ देव शट डाउन, पूरा माउथ बंद कर रखा है, मुंह बंद कर रखा है, एक्शंस बंद कर रखे हैं, कुछ नहीं करना उन्होंने। हो गया है, विवाह तय हो गया है। अब राजकुमारी रुक्मिणी का अपना नसीब वो जाने, उसका पति जाने, उसका संसार जाने। ऐसे लीस्ट इंटरफेरेंस दिखाया। माँ को दिख रहा था बेटी इतनी ज्यादा डरी हुई है, बेटी को बड़ी तकलीफ हो रही है, उसको नहीं विवाह करना, फिर भी उसकी माँ ने कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी थी। अभी सीखना चाहिए शास्त्रों से। जब कुंती माता का विवाह हुआ, कृष्णा, कुंती माता के विवाह के दूसरे दिन पांडु हंटिंग पे चले गए और माद्री को लेकर आ गए। माद्री आई, माद्री इतनी यंग चुलबुली, इतनी ऐसे स्मार्ट, ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे कैरिज्मेटिक थी, और कुंती माता बहुत सात्विक थी और बहुत ज्यादा मैच्योर थी। तो माद्री ने आके कुंती माता को बोला कि अच्छा मैं आ गई हूँ, अब ऐसे मत सोचना कि राजा जो है वो सिर्फ आपके है, वो मेरे है, और मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे तो बुरा मत मानना दीदी, ऐसे करके टॉन्ट भी मारा था। स्टिल कुंती माता ने जाके अपने पापा से कंप्लेन नहीं की। ना कुंती भोज आए पांडु से कन्फ्रंट करने के लिए कि भाई तेरा क्या है, ये तू दूसरे दिन ये करके आता है। कुंती माता जाने, उसका प्रारब्ध जाने। कुंती माता ज्यादा प्योर डिवोटी बनी कृष्णा की। आप ही पूरे सारे साल 14 लोकों में कुंती माता को कौन नहीं जानता, भागवत में उनका नाम आया है, और प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट डिवोटी नाम से जानी जाती है। तो भगवान जो करते हैं ना, हमेशा वॉट एवर कृष्णा डज इज फॉर आवर हाईएस्ट स्पिरिचुअल बेनिफिट। वॉट एवर कृष्णा डज इज फॉर आवर हाईएस्ट स्पिरिचुअल बेनिफिट, इतना याद रखना चाहिए। शास्त्रों के प्रिंसिपल्स को पकड़ के चलो। रुक्मिणी रुक्मिणी महारानी है, उनके माता के एग्जाम्पल से देख लो, कुंती भोज से सीख लो, जनक महाराज से सीख लो, इससे परे आपको क्या चाहिए सीखने के लिए। तो इस तरीके से अभी रुक्मिणी के इसमें इंटरफेयर करना उनकी मदर ने सही नहीं समझा। बस उन्होंने अपने बेटी का हाथ पकड़ के दिलासा दिया, ऐसे हाथ पकड़ के उसको ऐसे शांत कराया। सोचो 13-14 साल की बेटी है, उसकी माँ उससे भी टॉल होगी और इसे छोटी सी बेटी होगी, फिर भी उसका कंधे पे ऐसे पैट करके उसको धीरे धीरे वॉक करके ले जा रही थी। इतने में वहां से बाहर से राजकुमार चिंतित हो रहे हैं, सारे हजारों हजारों राजकुमार है, सोच रहे कब आएगी कब आएगी, हमने उनकी सुंदरता का बड़ा, हमने सुना है, चर्चे सुने हैं, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, हमें देखना है देखना है। तो राजकुमारी रुक्मिणी की बस एक झलक दिखने के लिए बाहर राजकुमार अपना पसीना बहा रहे थे धूप में, लिटरली धूप में पसीने, मतलब राजकुमार किसी के लिए वेट करे तो बहुत ही बड़ी बात है। राजकुमारों के पीछे उनके राज्य की बहुत सारी कन्याएं जो है, उनका सपना होता है उसके साथ विवाह हो जाए, और वो राजकुमार राजकुमारी रुक्मिणी को देखने दर्शन के लिए वहां पे बाहर खड़े। कृष्ण भगवान अचानक से प्रकट हुए। कृष्ण भगवान ना भागते हुए आए, ना घोड़े पे आए, ना कैसे आए, बस प्रकट हुए सामने और सारी विजन ही ब्लॉक कर दी।
अब राजकुमारों को लगा राजकुमारी रुक्मिणी दिखेगी, राजकुमारी रुक्मिणी दिखेगी, कहाँ दिख रहे हैं, सिर्फ कृष्णा ही दिख रहे हैं। राधा रानी को कहते हैं ना, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। क्यों राधे राधे करते, राधा राधा बोलने पर ही श्याम आता है, नहीं तो नहीं आता। कृष्णा इज लाइक, अच्छा राधा रानी चाहिए, रुको पहले, चलो मेरा दर्शन कर लो, पहले मैं स्क्रीनिंग करूंगा, मैं टेस्ट करूंगा आप एलिजिबल हो या नहीं मेरी राधा को देखने के लिए। पहले आ जाओ, मेरे टेस्ट को पास करो, फिर जाना, गोपी बन जाना, मंजरी बन जाना, जो बनना है बन जाना, पहले आई विल टेक योर एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे करके कृष्णा पहले आते हैं, इसलिए धाम में सब लोग राधे राधे श्याम मिला दे करके परिक्रमा कर रहे होते हैं, जोर जोर से करते हैं, सबको पता है, दैट इज द सीक्रेट। तो राजकुमारों ने रुक्मिणी 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 किया था, उनको फ्री में ही द्वारकाधीश के दर्शन हो गए। उनके तो दूर दूर तक उनको द्वारकाधीश देखने भी नहीं थे। दे वांटेड ओ शी शुड मैरी अस, आई विश शी मैरिड अस, ऐसा कुछ नहीं, दूर दूर तक द्वारकाधीश उनके दिमाग में घूम नहीं रहे थे। उनको बस रुक्मिणी माता का दर्शन करना था। लेकिन आए कौन, हमारे द्वारकाधीश आए। तो यहाँ पे सब जब आए, अद्भुत कृष्ण के दर्शन यहाँ पे सारे राजकुमारों को हुए, और रुक्मिणी माता के सामने अचानक से कृष्ण मानो बिल्कुल उनके राजकुमार बनकर सामने प्रकट हुए। राजकुमारी रुक्मिणी की आंखों पे को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, वो देखती रहेगी। राजकुमारी रुक्मिणी जो है वो स्तब्ध हो गई, स्तब्ध मतलब ऐसे स्टैचू की तरह हो गई, और वो देखती रहेगी कृष्ण भगवान को, कि कृष्ण भगवान सुना ही था बस सुंदर है, लेकिन जेन्युइनली इतने सुंदर हो गए ये एक्सपेक्टेड नहीं किया था उन्होंने। कृष्ण भगवान सामने खड़े थे, और जो कोई कृष्ण भगवान को देख रहा था, चाहे कृष्णा का फेस उस साइड हो तो भी लगता है इस साइड हो। तो राजकुमारी रुक्मिणी को लग रहा है कृष्ण भगवान उनको देख रहे हैं, पीछे राजकुमार खड़े एग्जैक्टली ऑपोजिट, उनको लग रहा है कृष्ण भगवान उनको देख रहे हैं। तो ये तो वही लीला हुई जैसे कृष्णा ने वो गोवर्धन उठाया था, तो राइट साइड के सब गोपाओं को लग रहा है, सारे बाल गोपाल थे और बड़े बड़े ग्वाले थे, उनको लग रहा है कृष्ण भगवान उनको देख रहे हैं। सामने वालों को देख रहा है कृष्ण भगवान उनको फेस कर रहे हैं, लेफ्ट वालों को लग रहा है कृष्ण भगवान ने उनको फेस किया है। तो कृष्णा पूरा 3D उनका अपना दर्शन दे रहे थे। फ्रॉम एवरी साइड एवरीबडी वाज लुकिंग, हमें फेस किया है, हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो हुआ क्या, फिर कृष्ण भगवान ऐसे सबको दर्शन दे रहे थे, तो राजकुमारी रुक्मिणी स्तब्ध हो गई, वही के वही, शी कुडंट मूव एन इंच फ्रॉम देयर। और आगे फिर उन्होंने जैसे ही कृष्ण को देखा, तब उन्होंने ऐसे लंबी सांस ली, शी टुक अ साई ऑफ रिलीफ। फाइनली फाइनली कृष्ण भगवान आ गए, अब मुझे शिशुपाल से विवाह नहीं करना पड़ेगा। रुक्मिणी माता ने सोचा कि अभी मुझे शिशुपाल से बचाने के लिए कृष्ण भगवान आ गए, अभी मुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राजकुमारों के बीच कृष्ण भगवान को खड़े होते देख कर ही लंबी सांस भरी। रुक्मिणी ने पहले कभी कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, किंतु क्योंकि वे सदैव उनका चिंतन करती रहती थी, अतः उन्होंने कृष्ण को पहचान लिया। इंस्टेंटली उन्होंने कृष्ण भगवान को पहचान लिया। कृष्ण भगवान के घुंघराले बाल जो थे वो हवा की वजह से उड़ रहे थे, प्लस वो वहां पे आए थे तो कृष्ण भगवान के कमल नयन जो थे, वो कमल नयनों पे राजकुमारी रुक्मिणी की नजर चली। और जैसे ही कृष्ण भगवान ने राजकुमारी रुक्मिणी की आंखें देखी, तो कृष्ण भगवान की नजर गई राजकुमारी की आंखें जो थी फुल ब्लैक बॉर्डर थी, जैसे आईलाइनर और काजल लगाते हैं ऐसे पूरा ब्लैक था। तो कृष्ण भगवान ने बहुत गहरे से अच्छे से ऐसे देखा उनकी आंखों में, और राजकुमारी रुक्मिणी ने भी उनकी आंखों के बारे में सुना था कि कमल नयन श्याम सुंदर कृष्ण है, और उन्होंने लेटर में भी लिखा था ना, हे प्रिय कमल नयन श्याम सुंदर। तो राजकुमारी रुक्मिणी यूज टू पेंट, राजकुमारी रुक्मिणी बचपन से उनको पेंटिंग बहुत पसंद था, तो वो ऐसे बड़े बड़े कर्टन्स बनाती थी अपने रूम में, और कर्टन्स पे कौन सा पेंटिंग करती थी वो, कृष्ण भगवान के आंखों के कमल नयन। फिर उन्होंने बांसुरी के बारे में सोचा होता था, तो उन्होंने एक कर्टन बनाना जिसपे उन्होंने बांसुरी पेंट करनी। तो राजकुमारी रुक्मिणी बचपन से ही पेंटिंग में बहुत एक्सपर्ट थी, तो उन्होंने ये करना। फिर उनको बहुत अच्छा लगता था जो पत्ते होते थे ना, पेड़ों के पत्ते, उसके ऊपर कृष्ण लिखना, ऐसे अलग ब्रश से, पेंट ब्रश से कृष्ण लिखना उनको बहुत पसंद आता था। तो सूखे हुए पत्ते जंगल से उनकी जो सखिया थी, दासिया थी, वो ढूंढ ढूंढ के बड़े बड़े सूखे हुए पत्ते लाती थी और उसके ऊपर अच्छे से पेंटिंग करती थी।
राजकुमारी रुक्मिणी। फिर उन्होंने वो जो पेंटिंग होता था, उन्होंने आटा जो मला हुआ होता है ना, उसके ऊपर उन्होंने चिपकाना और उसको ऐसे खड़े करके रख देना। तो ये सारा बचपन से ही हॉबी था राजकुमारी रुक्मिणी का। और उन्होंने जैसे ही कृष्ण भगवान की आंखें दिखी, उनको याद आया कि नारद मुनि जी ने जो बोला था वो सच बोला था। कृष्ण भगवान की आंखें सच में कमल नयन की तरह है और बहुत सुंदर है, उनके बाल भी बड़े घुंघराले हैं। और कृष्ण भगवान की जो बांसुरी थी वो अपनी धोती में ऐसे ये करके आए थे। तो राजकुमारी रुक्मिणी ने ये तीन चीजें नोटिस करी। फिर उन्होंने देखा और वो देखती रह गई। उन्होंने सोचा मैं जिसका चिंतन करती थी वो बिल्कुल वैसे ही निकले। कृष्ण ने सरलता से, फिर कृष्ण सामने आए, रुक्मिणी के पास आए और उन्होंने सरलता से रुक्मिणी को मेरी कमर से उठाया। ऐसे कमर तो पतली थी, 13-14 साल की छोटी सी लड़की तो है, तो ऐसे कमर से कृष्णा ने उसको उठाया, रुक्मिणी को, राजकुमारी रुक्मिणी को उठा लिया और ऐसे उठाकर वहां पे रथ पे बिठा लिया। तो राजकुमार सारे वी कांट इवन लुक, हाउ डज यू लुक, उनको दिखे नहीं राजकुमारी रुक्मिणी। सारे राजकुमार पीछे से देख रहे ये क्या हो गया अचानक से, ये क्या हो गया, देखते देखते। तो कृष्ण भगवान ने ऐसे कमर से उठाया था, जुप करके उठाया और अपने रथ पे बिठा लिया था। कृष्ण का रथ गरुड़ के चित्र वाली ध्वजा से युक्त था। रथ जो था उसके ऊपर एक फ्लैग था, उसके ऊपर गरुड़ का चिन्ह था। तो तदंतर वे निर्भय रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब कृष्णा तो जैसे काल्यवन के सामने वॉक करते थे ना, वैसे ही कृष्णा फियरलेसली अपना रथ चला रहे थे। ये नहीं कि ऐसे पीछे देखो रुक में आ जाएगा, दौड़ 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 रुक में आ जाए, ऐसे नहीं था। वेरी ग्रेसफुली अपना रथ चला रहे थे। उनके रथ के घोड़े भी बड़े सुंदर है, एक ग्रीन है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है, एक श्याम सुंदर कलर का है। ये चारों घोड़े दिख भी रहे थे बड़े सुंदर। और कृष्णा बहुत ग्रेसफुली अपना जो है रथ चला रहे थे। और राजकुमारी रुक्मिणी को अच्छे से पैसेंजर सीट पे वहां पे बिठाया था उन्होंने। तो राजकुमारी रुक्मिणी ऐसे ऐसे पकड़ के बैठी थी और वो श्याम सुंदर को देखे जा रही है कि कितने सुंदर लग रहे हैं, इनके बाल हवा में कितने अच्छे से उड़ रहे हैं। और उनके भुजाओं को देख रही थी, जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे निकले। भुजाएं भी स्ट्रांग है, इनकी हाइट भी अच्छी है, दिखने में बड़े सुंदर है, श्याम सुंदर वर्ण वैसा है। ऐसे करके राजकुमारी रुक्मिणी कृष्ण को देख रही है। कृष्ण भगवान आराम से रथ चला रहे, जैसे दुनिया की कोई नहीं पड़ी उनको। दुनिया इधर की उधर हो गई थी, पीछे रुक्मी को हार्ट अटैक आने वाला था, कृष्णा को कुछ नहीं। कृष्णा वॉज वेरी ग्रेसफुली अच्छे से रथ चला रहे थे। तब वहां पे निर्भय होकर बिल्कुल फियरलेसली तो कृष्ण रुक्मिणी को लेकर गए। इसी बीच यदुवंश के सैनिकों को लेकर बलराम जी वहां पे प्रस्थापित हो गए। तो बलराम जी ने क्या किया था, द्वारका से वहां से यदुवंश के सैनिकों को लाया था, आर्मी लाई थी। तो यहाँ से कृष्ण जा रहे हैं, वहां से बलराम जी सैनिकों को लेकर अप्रोच कर रहे हैं। तो बलराम जी आ गई, कृष्ण की सेना आ गई और यहाँ से कृष्ण है रुक्मिणी को लेके जा रहे हैं। पीछे 4 देशों की सेना है जो बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है कि मंडप से दुल्हन को कोई लेके गया है, दुल्हन ही गायब हो गई है। अब भला उसका भाई चुप थोड़ी ना बैठेगा, होने वाला जो दूल्हा है वो थोड़ी ना चुप बैठेगा कि हमारी दुल्हन को भगाने वाले ये कौन होते हैं। ये तो बिल्कुल ही शास्त्रों के खिलाफ काम कर दिया कृष्ण ने। किसी और की होने वाली पत्नी को भगा के ले जाना बिल्कुल ही घिनौना काम है। ऐसे करके पीछे शिशुपाल ने इतना बुरा भला बोलना शुरू किया, ओ माय गुडनेस। ही वॉज जस्ट अ डेटा, उनके पास इतना मटका भर के इतने बुरे बुरे वर्ड्स थे कृष्णा के लिए। सारे एक एक करके वर्ड्स वो यूज करने लग गया कृष्णा के लिए कि किसी की होने वाली पत्नी को कोई कैसे लेके जा सकता है, कैसे हक से लेके जा सकता है। रुक्मी ने भी ऐसे ही बोलना शुरू किया। फिर उनके जितने राजकुमार थे उनको गुस्सा क्यों आया ना, हमें तो देखने भी नहीं दिया, हमने तो देखा भी नहीं राजकुमारी रुक्मिणी दिखती कैसे है। तो देवर इवन मोर एंग्री कि हम इतने दूर से आए हैं, गिफ्ट्स लेके आए हैं, सोना चांदी ऐसे ट्रंक भर के लाए हैं इनके लिए, और हमने इतने सारे गिफ्ट्स लाए हैं और इट इज जस्ट इन वेन, दुल्हन ही नहीं, विवाह नहीं होगा, हमारा तो सारा ही एफर्ट्स ही वेस्ट हो गया। तो इन लोगों का जो कनेक्शंस होते हैं बाकी के देशों के साथ वो भी डिस्टर्ब हो गए। इतना सारा करके कृष्णा चले आ गए अपनी पत्नी को लेकर। तो जब जरासंध भी वहां पे था, ओहो, जब जरासंध ने ये देखा तो वो ऐसे भी जरासंध वॉज लाइक, मतलब वो सांप होता है ना जिसको जख्मी छोड़ दिया जाए तो उसने कभी आपको छोड़ना नहीं है, उसने वापस आना है और आपको काटना है। जख्मी सांप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कहते हैं अगर मारना है ना सांप को पूरी तरह मारो, नहीं तो मारो ही मत, पंगा ही मत लो, लेकिन जख्मी सांप को छोड़ देना नहीं चाहिए।
प्रभुपाद भी कहते थे कि आपने अगर जख्म दिया है सांप को तो छोड़ देना नहीं चाहिए। यहाँ पे जरासंध जख्मी सांप बनकर 17 बार हार कर घूम रहा है ओपन वुंड लेकर, कि कहाँ है वो ग्वाला, मैंने उसको कूट देना है। तो जरासंध ने देखा और वो जोर जोर से गर्जना करने लगा, ओ हो, ये सब कैसे हो रहा है? कोई कृष्ण और रुक्मिणी को हमसे दूर ले जाने से रोक क्यों नहीं रहा? हम महान योद्धा माने जाते हैं, हम महान योद्धा है। प्रिय राजाओं, देखो देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक ग्वाले ने रुक्मिणी को लेकर चला गया है, शर्म आनी चाहिए। ऐसे करके उसने बहुत ही, उसे लज्जा नहीं है, किसी और की पत्नी को भगा के ले जाता है, ऐसे करके जोर जोर से ही वॉज शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस। बाकी के राजकुमारों तो दे वर नॉट इवन थिंकिंग दैट दे शुड मैरी हर, वो तो ऑलरेडी शादी में आ चुके थे। वाई दे विल प्रोटेक्ट राजकुमारी रुक्मिणी? प्रोटेक्शन का काम शिशुपाल का है, रुक्मी का है, जरासंध का है, ये सारे बेस्ट फ्रेंड्स है। बाकी राजकुमार थोड़ी बेस्ट फ्रेंड थे, वो तो गेस्ट बनकर आए थे, गेस्ट को हाँ प्रोटेक्शन करते हैं दुल्हन का। तो ये सब उनको उकसाने लग गया कि हम सब महान योद्धा कहलाते हैं अपने आप को, और हम आंखों से देखते रह गए, हमारे ऊपर भी लांछन लग रहा है, हम जैसे क्षत्रियों पे लांछन लगाया है एक ग्वाले ने। ऐसे करके जरासंध ने सबको ऐसे मैच स्टिक से ना ये करना शुरू किया, मतलब पूरी तरह ट्रिगर करना शुरू किया। तो जब सभी राजकुमारों ने रुक्मिणी का अतीव सौंदर्य देखने में वो असफल रहे, तो कुछ तो अपने अश्व और हाथियों के पीठ पर चढ़ गए। हुआ क्या कि कुछ राजकुमारों ने देखा था और कुछ राजकुमारों ने देखा नहीं था। आधे राजकुमार पीछा इसलिए कर रहे थे, करना चाहते थे कि राजकुमारी रुक्मिणी का दर्शन करने को मिले। तो कुछ राजकुमार अपने घोड़े पे चढ़े, कुछ राजकुमार अपने रथ पे चढ़े जिनको दर्शन नहीं हुए थे। कुछ कुछ राजकुमारों को गलती से राजकुमारी रुक्मिणी दिख गई थी वहां से आते आते। तो जैसे ही उन्होंने देखा था, वो कट्टे के जो टेम्पल का कट्टा होता है ना, उसके पास आकर उन्होंने देखा था, वो वही के वही ऐसे गिर पड़े थे। कट्टा होता है, उसके वहां पे पत्थर होते हैं, फिर कुछ लोग घोड़े पे ही बैठे थे, तो घोड़े पे बैठ के उन्होंने ऐसे ऐसे दर्शन किए थे ना, वहीं से गिर पड़े थे राजकुमारी रुक्मिणी का सौंदर्य देखकर। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी, उनके अंदर से ऐसे ग्लो होती थी वो, तो उनका सौंदर्य। तो आधे राजकुमार तो गिरे पड़े थे, आधे राजकुमार जो नीचे खड़े थे उन्होंने, उनको दिखी नहीं, इसलिए वो चढ़ गए अपने अपने सारे एनिमल्स पे चढ़ गए, और वो अश्वों पे चढ़ गए, हाथियों पे चढ़ गए। कुछ राजकुमार अश्व और हाथियों से गिर पड़े, कुछ राजकुमार हाथी और अश्व पे चढ़ गए किंतु अब वे अपने पैरों पर उठने लगे और अपने रथों व अश्व पर आरूढ़ होकर कृष्ण का पीछा करने लगे। तो कुछ राजकुमारों ने फिर वापस चढ़े और वो कृष्ण का पीछा करने लगे, पूरी जान से उन्होंने पीछा किया। बलराम तथा यदुवंशी सैनिक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बलराम जी सामने ही खड़े थे एंड बलराम जी वेट कर रहे थे कि ये लोग कब आएंगे ताकि मैं इनके साथ लड़ाई करूं। तो बलराम जी ने क्या किया, ही गेव अ पास टू कृष्णा एंड रुक्मिणी। तो उन्होंने क्या किया कि कृष्णा और रुक्मिणी को ऐसे रोड से जाने दिया, और फिर रोड ब्लॉक किया बलराम जी ने और सैनिकों ने। तो वहां से जितने भी राजकुमार आए थे उनका वेलकम करने के लिए हमारे दाऊ भैया वहां पे ऑलरेडी खड़े थे। आ जाओ देख लेता हूँ एक एक को। सो रुक्मिणी कृष्ण के बगल में बैठी थी, उनके चारों ओर बाणों की वर्षा हो रही थी, पीछे से हर हर फेर से उनके 4 साइड से ना बाण 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 चलाए जा रहे थे। केवल शिशुपाल से उन्हें बचाने के लिए इतना महान संकट उठाना पड़ा कृष्ण को। सिर्फ शिशुपाल से बचाना था राजकुमारी रुक्मिणी को, और कृष्ण को इतना महान संकट झेलना पड़ा। कृष्ण ने उनकी ओर मुड़कर कहा, प्रिय रुक्मिणी, चिंता ना करो, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तो कृष्णा ने ऐसे ऐसे टर्न होके कॉर्नर ऑफ द आई से प्रिय रुक्मिणी कहा था। कृष्ण ने अपने आंखों से रुक्मिणी को देखा और कहा, प्रिय रुक्मिणी चिंता ना करो, हाँ अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ऐसे करके राजकुमारी रुक्मिणी को देखा और बोला, लेकिन अंदर से राजकुमारी रुक्मिणी को अभी भय लग रहा था कि कहीं कृष्ण भगवान जो है रुक्मी को मार ना डाले, उनकी वजह से उनका भाई का मृत्यु ना हो जाए। तो अभी अंदर से वो कंपैशन जो था भाई के लिए वो जागृत हो चुका था। नेचुरली ये बेटी है, बेटियों को पिताजी कितना भी बोले, भाई कितना भी बोले, वो कभी बेटियां ना अपने पिता से और भाई से ना मुंह मोड़ के नहीं बैठती, जल्दी से भूल जाती है। तो बेटियों के अंदर बाय डिफॉल्ट ही एक सिस्टम होता है जिसका नाम कहा जाता है कंपैशन, दया भाव।
बेटियों के अंदर नेचुरली दया भाव होता है, बहुत ज्यादा कृपालु होती है, दया भाव होता है, करुणामयी होती है, मातृत्व होता है उनके अंदर। जैसी जन्मती है उनके अंदर ये सारा कृष्णा फिट करके बैठ देते हैं। तो इसलिए बेटी पे कितना भी अत्याचार करो, बेटी फिर भी भाई को, अपने पिता को कभी बुरा नहीं कहती। देवी की माता ने कभी उग्रसेन को नहीं कहा कि कैसे पापा हो, मेरे भाई से रक्षण नहीं कर पाए। हस्बैंड को कभी नहीं कहा कैसे पति हो, क्या फायदा है तुम्हारा, शादी करके मेरे भाई से हार गए, मेरे को जेल में रखा तुमने मेरे 6 बच्चों को मार डाला। शी नेवर कंप्लेन्ड बिकॉज दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ ए लेडी, कि हृदय में दया भाव होता है। तो वो कभी दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराती अपने दुखों का। उसको पता होता है कि उसके सारे दुख उसके पूर्व प्रारब्ध से आ रहे हैं, और वो कभी पिता को, भाई को कभी ऐसे ब्लेम नहीं करती। तो रुक्मिणी माता के, अभी रुक्मिणी राजकुमारी रुक्मिणी थी, उनको अंदर से डर लग रहा था कि अब अगर रुक्मी आ गया और कृष्ण पे अटैक किया तो कृष्णा के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बट रुक्मी को मार डालना पड़ेगा। तो राजकुमारी रुक्मिणी को जैसे ही कृष्ण भगवान ने ऐसे किया, राजकुमारी ने स्माइल नहीं दी, कृष्णा को स्माइल नहीं दी। उन्होंने ऐसे चिंतित नजर से कृष्णा को देखा, बस ऐसी आंखें करके, शी विथ आईज शी शोड वरी। तो कृष्णा को आंखों में देखकर, राजकुमारी के आंखों में देखकर पता चल गया था कि शी इज वरीड। अभी उनको, पहले तो उनको लगा अरे वाह क्षत्राणी है, बड़ा करेज है, लेटर भेज के मुझे बुलाया है। अब पता चला चिंतित है। चिंतित है तो होने वाली पत्नी है, होने वाली पत्नी की चिंता दूर करना तो फर्ज है पति का। और क्या काम होता है, सबसे पहला फर्ज होता है पत्नी का चिंता दूर करना। तो कृष्णा बीइंग अ वेरी वेरी आइडियल हस्बैंड, उन्होंने वापस राजकुमारी रुक्मिणी को देखा और कहा चिंता ना करो। इतना ही कहा, चिंता ना करो, इतना कहा। और राजकुमारी रुक्मिणी ने वापस नीचे देखा। शिशुपाल युद्ध के लिए आगे नहीं आया। देखो शिशुपाल इतना ज्यादा गुस्सा था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। तो शिशुपाल युद्ध के लिए आगे नहीं आया और न ही उसने कृष्ण से रुक्मिणी को वापस लेने का प्रयास किया। पता चला क्या था, शिशुपाल के अंदर कोई भाव ही नहीं था रुक्मिणी के लिए। होता ना, उसको पसंद होती ना रुक्मिणी, तो उसने आके लड़ाई करनी थी, कोई लड़ाई नहीं करी उसने। तो शिशुपाल युद्ध के लिए आगे नहीं आया और ना ही उसने कृष्ण से रुक्मिणी को वापस लेने का प्रयास किया। नो एफर्ट्स, नो एफर्ट्स एट ऑल। इधर जरासंध बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया था और उसके सैनिकों ने युद्ध बंद कर दिया। जरासंध के सैनिक जो थे, उन्होंने देखा कि शिशुपाल ने कोई एक्शन नहीं ली। जरासंध ने बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो जरासंध के सैनिक भी चुप करके बैठ गए। यदि शिशुपाल ही अपनी पत्नी के लिए लड़ना नहीं चाहता तो आलसी शिशुपाल के लिए मौत के मुंह में कौन जाएगा देखो, जिसकी दुल्हन भगा के ले जा रहे हैं वो दूल्हा ही डरपोक निकला, वो दूल्हा ही कायर है। तो ऐसे डरपोक और कायर दूल्हे के लिए कौन लड़ाई करेगा? दूसरे लोग अपनी जान क्यों डालेंगे भाई मुश्किल में? वो क्यों जाके अपनी जान ऐसे इसमें गवाएंगे युद्ध में? तो इसलिए जरासंध की जो सेना थी, जरासंध के साथ जो आर्मी कमांडर था, उसने सारी सेना को कोई ऑर्डर नहीं दी कि चलो चलो अटैक करो अटैक करो, कुछ नहीं। जरासंध की सेना चुप करके बैठ गई। जरासंध ने काफी शिशुपाल को मोटिवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन शिशुपाल हिला भी नहीं जगह से, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो किंतु रुक्मी वास्तव में पागल सा हो गया था। रुक्मी को बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि रुक्मी चाहता ही नहीं था कृष्ण से विवाह हो, रुक्मी चाहता था शिशुपाल से विवाह हो। अभी रुक्मी को पता था कि उसकी दोस्ती टूट जाएगी शिशुपाल से, बिकॉज शिशुपाल ने ऑलरेडी बताया था तुम्हें अगर हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में रहना है तो अपनी बहन का विवाह हमारे ही नेटवर्क में करना होगा, तुम हमारे दुश्मन से नहीं करा सकते। तो अभी शिशुपाल बस देखता रह गया कि रुक्मी की बहन है, रुक्मी देख लेगा, मैं क्यों करूं, उसका काम है उसका रक्षण करना, मेरी तो अभी पत्नी भी नहीं हुई है तो मैं किस रिश्ते से उसका रक्षण करूं। ऐसे करके शिशुपाल बैक्ड आउट। ये होती है असुरी क्वालिटी, नाम के लिए सामने दोस्ती दोस्ती दिखाते हैं, जब जरूरत पड़ती है ना तो बैकआउट कर देते हैं। इसलिए असुरी दोस्तों से दूर रहना चाहिए। दोस्ती करते वक्त ही कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कृष्ण की शरण में ज्यादा आया हुआ है। जो कृष्ण की शरण में आता है उसके अंदर थोड़ी तो इंटीग्रिटी रहती है, दोस्ती निभाने वाली कुछ तो क्वालिटी रहती है। जरूरत के समय पे वो इंसान आपके साथ रहेगा, आपके साथ दिन रात आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जो असुरी दोस्त होते हैं जरूरत के समय बैकआउट कर लेते हैं, चुप हो जाएंगे। आपको जरूरत है कि वो आपके लिए बोले, नहीं बोलेंगे।
आपको जरूरत है कि वो आपके साथ रहे, नहीं रहेंगे, अपना अपना करके चुपचाप साइड की गली से निकल जाएंगे। शिशुपाल ने रुक्मी के साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार किया, तो रुक्मी और ज्यादा दुखी हो गया और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया था, आग बबूला पागल हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सभी राजाओं ने युद्ध क्षेत्र को त्याग दिया है। सारे राजाओं ने युद्ध क्षेत्र को त्याग दिया, कोई भी रुक्मी के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था। और उन्होंने देखा कि सारे राजा जैसे पहले तो दौड़े थे, काफी दौड़े थे दूर दूर तक, जैसे ही बलराम जी और उनकी सेना दिखी ना, सबने यूटर्न मार लिया। एवरीबडी पीछे, कोई लड़ाई करने के लिए आगे नहीं गए। जब तक कृष्ण दिख रहे थे ना, कृष्ण पे अटैक किया। जैसे ही बलराम जी और सेना दिख गई, सबने यू टर्न किया, सब भाग गए मैदान से। सोचो, क्षत्रियो का काम भी नहीं होता मैदान से भागना, लेकिन राजपुत्र भागे, राजपुत्रों के पीछे उनकी सेना भागी। जरासंध की सेना भी अबाउट टर्न करके भाग गई। सो रुक्मी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसी कैसी सेना है जो युद्ध भूमि से भाग जाती है। बहुत ज्यादा वो चिल्लाया, आप सभी महान योद्धा मेरी बहन रुक्मिणी और शिशुपाल का विवाह कराने में सहायता क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे करके रुक्मी जोर से चिल्लाया कि आप सब महान योद्धा है, आप मेरी बहन का और शिशुपाल का विवाह करने के लिए लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? अब मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता और मैं ये सब नहीं देख सकता। कृष्ण को रुक्मिणी को नहीं ले जाने दूंगा मैं। आप सब नहीं लड़ना चाहते, लेकिन मैं अकेले लड़ूंगा, मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगा। ऐसे करके जोर से अनाउंस किया रुक्मिणी, जोर से अनाउंस किया। और सारे राजकुमार और उनके सेना सुन रही थी, बट कोई भी बलराम जी के साथ लड़ाई करने के लिए आगे नहीं आया। इट वॉज वेरी नेचुरल, उनको पता था बलराम जी और कृष्ण ने जरासंध की आर्मी को 17 टाइम्स हराया है, उसके सामने तो ये सब मच्छर है। तो इन लोगों ने तो अपनी वही पोजीशन स्वीकार कर ली कि हमारी तो औकात ही नहीं है इनके साथ लड़ाई करने की, वापस चले जाओ, दूसरे की शादी में अननेसेसरी जाकर हम अपना क्यों बुरा करें। तो ये लोग वापस चले गए और ये रुक्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने कहा, मैं उस पर अपने तीरों की वर्षा कराऊंगा और उसकी खून की नदी बहाऊंगा। उसको पता भी नहीं कृष्णा की बॉडी में खून नहीं होता, इमेजिन। उसको पता भी नहीं है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है या परमात्मा है। परमात्मा ऐसे ही दिखते हैं, परमात्मा अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बनते ही नहीं है, उनके अंदर कहीं से भी खून नहीं होता। और ये खून की नदी बहाना चाहता है कृष्ण की? सीरियसली, बलराम जी की खून की नदी बहाएगा? जिनकी बॉडी में खून ही नहीं है उनका खून कैसे बहाएगा? आत्मा के अंदर कभी खून होता है? आत्मा के अंदर खून होता है तो परमात्मा के अंदर खून कैसे होगा? परमात्मा तो दिखती है ऐसी है, आप कैसे काटोगे उसको, कैसे उसको हर्ट करोगे? कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो ज्ञान में, पढ़ाई नहीं करी होगी बचपन में। तो रुक्मी ने बोला, मैं खून की नदी बहा दूंगा, मैं कृष्ण को इतने बाण मारूंगा कि उसकी खून की नदी बहा दूंगा। ऐसे करके जरासंध देख के एक 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 साइड से हंस रहा था, सरकास्टिक हंसी होती है ना, बस एक साइड। बड़ा आया कृष्ण को, मैं नहीं मार पाया, तू क्या मारेगा, कल का आया हुआ बच्चा। ऐसे करके जरासंध एक साइड से अपना मतलब बहुत ही ज्यादा सार्केस्टिक स्माइल कर रहा था जरासंध, जो है रुक्मी को देखकर, ठीक है। तो जब तक स्मोकिंग कहा जाता है उसको, तो प्रभुपाद यूजेस द वर्ड स्मोक। प्रभुपाद कहते हैं कि जरासंध स्मोक्ड एट रुक्मी, स्मोक्ड एट रुक्मी मतलब ऐसे करके स्मोक किया था। तो जब तक मैं कृष्ण को युद्ध में मारकर अपनी बहन को उससे छुड़ाकर वापस नहीं लाता, मैं अपनी राजधानी विदर्भ वापस नहीं आऊंगा। इसको कहते हैं कुल्हाड़ी पे पाव मारना। बैल के पास खुद ही जाके बोलना, आ बैल मुझे मार। रुक्मी ने प्रण ले लिया कि मैं विदर्भ वापस नहीं आऊंगा, अपनी राजधानी वापस नहीं आऊंगा। सोचो, उसने राजा बनना है अपने पिता के बाद, लेकिन अगर राजकुमारी भाग गया तो वो कभी राजा बन ही नहीं सकता। उसने प्रण ले लिया कि मैं विदर्भ की बॉर्डर ही क्रॉस नहीं करूंगा, मैं विदर्भ से बाहर जाऊंगा, अपनी बहन को लिए बिना वापस नहीं आऊंगा। अब उसने वचन ले लिया, एंड देन ही सैट ऑन हिज रथ एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग। रुक्मी मृत्यु तक कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार था, वो ही वॉज रेडी टू गिव अप हिज लाइफ ऑल्सो। तो वो रथ पे सवार हो गया और वह मूर्ख व्यक्ति के समान कृष्ण का पीछा करता हुआ बार बार चिल्ला रहा था, एक क्षण रुको, एक क्षण रुको, मुझसे युद्ध करो, रुको तो सही। कृष्णा का रथ वो पकड़ नहीं पा रहा था। कृष्णा बड़े आराम से रथ चला रहे थे, बट इट इज लाइक कृष्णा का स्पीड जो होता है ना, वो दिखता है आराम से, लेकिन बाकियों की स्पीड से ज्यादा ही है। इट इज लाइक हम आराम से अगर स्ट्रॉल करेंगे पार्क में तो भी चींटी हमारी कंपटीशन नहीं कर सकती। हम चींटी कितनी भी भागे, हमारी एक स्टेप से आगे जा नहीं सकती। वैसे हम लोग कृष्णा के पीछे हैं,
कृष्णा की जो चाल है उसकी स्पीड ही अलग तरीके से है। हमारी बॉडी साइज छोटी है, हमारी स्पीड छोटी है। चींटी की और इंसान के वॉक की कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, वैसे रुक्मी के रथ का और कृष्णा के रथ का कोई कंपटीशन ही नहीं था। पीछे से रुक्मी बोल रहा है, रुको रुको, थोड़ी देर रुको तो सही, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ, रुको रुको। नो, कृष्णा डिड नॉट वेट। वो चिल्लाए जा रहा था। उसने 3 शक्तिशाली बाण कृष्ण के रथ पर चलाए और कहा, तुमने मेरी बहन का हरण किया है और मैं अपने बाणों से तुम्हें दंडित करूंगा। तुम अगर रुकोगे तो मैं तुम्हें दंड दे पाऊंगा। रुको। कौन कहता है रुको, मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूँ? तो कौन रुकेगा दंड लेने के लिए? तो रुक्मी के इस प्रलाप को सुनकर कृष्ण ने भी उस पर कुछ बाण मारे। कृष्ण ने भी उस पर कुछ बाण मारे डिफेंस में, ठीक है। और कृष्ण ने उस पर अपने बाण चलाए। 3 बार कृष्ण ने उसका धनुष तोड़ दिया। कृष्णा ने एक एक बाण मारा और उसका धनुष तोड़ दिया कृष्णा ने। और फिर उसके सभी वस्त्रों को भी खंड खंड कर दिया। अब रुक्मी को मार नहीं डाला, क्योंकि वैसे भी होने वाली पत्नी जो है उसका भाई है, कृष्णा के होने वाले साले साहब है। कृष्णा ने थोड़ी ना लड़ाई करनी है अपनी पत्नी के साथ। तो फिर राजकुमारी रुक्मिणी पीछे बैठी थी, तो उन्होंने रुक्मी को मारा नहीं। पीछे से इतना ज्यादा अपमान हो रहा है, तो राजकुमारी रुक्मिणी को अच्छा नहीं लग रहा था कि पीछे से इतना ज्यादा बुरे भले शब्द बोलकर भाई आ रहा है। बट अभी वो भाई की साइड नहीं ले सकती। उसने विवाह करने का सोच लिया है, पति है उसके साथ, मन से तो पति मान ही लिया है, बस 7 फेरे बचे हैं। तो अभी शी कैन नॉट टर्न अराउंड एंड प्रोटेक्ट हर ब्रदर। शी कैन नॉट टेक साइड ऑफ हर ब्रदर। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आप डिटैच हो गए भाई से। अब आप पीछे मुड़ के ये नहीं बोल सकते कि मेरा भाई सही है, मेरा पति गलत है, तो चलो मैं पति को छोड़ देती हूँ, भाई के पास चली जाती हूँ क्योंकि मेरे पति ने भाई को मारा। शी कांट डू सच डिसीजंस ना, कि एक बार आगे जाना फिर पीछे आना, आगे जाना फिर पीछे आना। ये तो मतलब दुनिया ही उसको पागल समझेगी। तो राजकुमारी रुक्मिणी ने पीछे देखा, उनको बुरा लगा, जैसे उसकी माँ को बुरा लगा था लेकिन माँ ने कुछ नहीं किया, वैसे राजकुमारी रुक्मिणी को भी बुरा लगा। बुरा लगना वेरी नेचुरल है, लेकिन वो कुछ एक्शन ले नहीं सकती, लेने भी नहीं चाहिए। एक बार आपने आगे बढ़ गए हो तो आगे ही बढ़ो, पीछे नहीं देखना। तो राजकुमारी रुक्मिणी आगे ही देखती रही, लेकिन बस अंदर ही अंदर प्रे कर रही थी कि उनका भाई जो है वो सेफ रहे। सो दिस इज द सेफेस्ट मेथड। महाराज कहते थे जब आपको विवाह हो जाता है लड़की का, और लड़की का विवाह हो जाता है और उसको अपने माता पिता के लिए दुख होता है कि माता पिता बीमार है, या माता पिता के घर में लड़ाई चल रही है, किसी ने उनको धोखा दे दिया है, किसी भी तरीके से आपको माता पिता के लिए बुरा लगता है, भाई के लिए बुरा लगता है, तो जाप करो, उनके लिए प्रे करो, लेकिन अपना संसार छोड़ के पीछे मत जाओ। उनके लिए प्रे करते रहना चाहिए कि कृष्णा भगवान मेरे माता पिता का ख्याल रखना, मेरे भाई का ख्याल रखना, उनको सुख देना, समृद्धि देना, उनके रास्ते में जितने संकट आए हैं उसको साइड कर देना। कृष्णा मैं पूरी तरह आप पे डिपेंडेंट हूँ, आप प्लीज उनका ख्याल रखना। आप अगर शुद्ध भक्त होगे तो क्यों नहीं कृष्णा सुनेंगे? तो भक्ति पे पूरा तरह विश्वास रखना है कृष्णा पे। तो दिस इज द बिगेस्ट स्टेप यू कैन टेक। अदर देन दैट अ गर्ल शुड नेवर गो बैक एंड ट्राई टू हेल्प देम। तो यहाँ पे राजकुमारी रुक्मिणी ने अंदर ही अंदर कृष्णा को प्रे करना शुरू किया। बाहर ऐसे वोकली भी प्रे नहीं किया, पहले तो उन्होंने अंदर ही अंदर की मेरे भाई का रक्षण हो, मेरे भाई का रक्षण हो। तो पीछे कृष्णा ने सिर्फ रुक्मी का जो है बाण तोड़ा, उसके बाद रुक्मी के कपड़े फाड़े। तो रुक्मी अभी विदाउट क्लोथ्स हो गया था, नीचे बस धोती बची थी, उस ऊपर के सारे कपड़े जो है छिन्न छिन्न कर दिए थे कृष्णा ने। तो रुक्मी अभी पूरी तरह अर्धनग्न अवस्था में वो बाण चला रहा था कृष्ण पर। और वो कृष्ण को अभी भी बोल रहा था कि मेरे दंड से डर रहे हो क्या? मुझसे डर के तुम भाग रहे हो कृष्ण? तुम्हें क्या इतना डर लग रहा है? जरासंध को डर के भागे, अब मुझे भी डर के भाग रहे हो? तुम्हें इतना डर, तुम्हें आदत पड़ गई है ऐसे युद्ध भूमि छोड़कर जाने की? ऐसे करके रुक्मी और चिल्लाए जाए। ये होता है मतलब स्टूपिड पर्सन इज नोन व्हेन ही ओपन्स हिज माउथ, लिटरली। A wise person is known when he you can understand a wise person when he is silent, and a stupid person is known when he opens his mouth. तो रुक्मी को पता चल गया कि रुक्मी की बुद्धि कहाँ पे है। वो जरासंध के युद्ध से कंपेयर कर रहा है, ये तो इतनी तो स्टुपिडिटी है उसकी। तो रुक्मिणी फिर वहां पे अभी अपने रथ के नीचे, वहां पे कृष्ण ने क्या किया, अब वे अपने रथों से नीचे उतर आए थे और कृष्ण ने अभी क्या किया, कृष्ण तलवार से ये रथ से नीचे उतर आए।
कृष्णा ने रथ रोका। जब उसने बोला ना, जरासंध से डरने की आदत पड़ गई है, अब तुम मुझसे भी डर रहे हो, तुम्हें तो युद्ध भूमि से भागने की आदत पड़ गई है, अब तुम यहाँ से इस युद्ध भूमि से भी भागना चाहते हो, वाह रे वाह, ऐसे करके चिढ़ाया। तो कृष्णा ने रथ को पॉज कर दिया, रोक दिया रथ, और कृष्णा नीचे उतर आए। कृष्णा जैसे नीचे उतर आए ना, तो उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार निकाली, बिकॉज द्वारकाधीश रूप में है वो। द्वारकाधीश करेंगे क्या, द्वारकाधीश ऐसे थोड़ी ना गाली सुनेंगे सबकी। तो द्वारकाधीश ने अपनी तलवार निकाली और रुक्मी के गर्दन पे रखी। उसके हाथ में तलवार थी, पहले थोड़ा सा उनका लड़ाई हुआ और रुक्मी की तलवार पूरी तरह उन्होंने नीचे गिरा दी। फिर रुक्मी पूरा निहत्था हो गया, तो उसके गले के ऊपर यहाँ पे तलवार लगाई। राजकुमारी रुक्मिणी रुका नहीं गया। राजकुमारी रुक्मिणी रथ से नीचे उतरी। रुक्मिणी दौड़कर कृष्ण के चरणों पे गिर पड़ी। कृष्ण के चरणों पे गिर पड़ी राजकुमारी रुक्मिणी, और उन्होंने कृष्ण को कहा, हे प्रिय कृष्ण, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आपने उचित समय पर आकर मुझसे विवाह करने का निर्णय लिया, परंतु मैं नहीं चाहती कि इसके लिए मेरे ज्येष्ठ भ्राता को जान देनी पड़े। तो राजकुमारी रुक्मिणी ने, देखो, कृष्ण को रोकने का तरीका ऐसे नहीं था कि सुनो मेरे भाई को ऐसे मत करो नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी, ये तरीका नहीं था। उन्होंने बोला, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे। सो ग्लोरिफिकेशन इज मस्ट। Whenever you want to convince somebody, always remember that you should glorify that person first. At least have one line or two lines about glorifying that person. अगर आपने ये फॉर्मूला, भागवतम का फॉर्मूला, अपनी पूरी लाइफ फॉलो किया ना, तो आपको किसी को भी कन्विंस करने में कभी तकलीफ नहीं होगी। बहुत अच्छा तरीका है जो राजकुमारी रुक्मिणी हमें सिखा के जाती है। उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने सही समय पर आए और मुझे शिशुपाल से बचाया। आपने सही समय पे आकर मुझसे विवाह करने का आपने निर्णय लिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा ये समझती हूँ कि आपकी बहुत कृपा है मुझ पे। पर मैं आपसे विवाह करने के लिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बड़े भाई को जान देनी पड़े, तभी मेरा विवाह आपसे हो। तो ये मैं नहीं चाहती कि हमारे विवाह के लिए बड़े भाई को जान देनी पड़े। जब राजकुमारी रुक्मिणी ने ऐसे कहा, कृष्ण के चरणों पे गिरकर, यह सुनकर भगवान कृष्ण बहुत ही ज्यादा ये हो गए, दयालु हो गए। उनके हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उन्होंने रुक्मी का वध नहीं किया। ऐसे तो कृष्णा गला काटने वाले थे रुक्मी का, लेकिन उन्होंने फिर रुक्मी का वध नहीं किया। अभी तो उन्होंने उसे एक वस्त्र के टुकड़े से बांध दिया और उसकी मूछ, दाढ़ी और इधर उधर के कुछ बाल छोड़कर सारे बाल काट दिए। तो रुक्मी की मूछ काट डाली उन्होंने, दाढ़ी भी काट डाली। तो क्षत्रिय जो होते हैं उनको मूछों से जाना जाता था, तो कृष्णा ने उसका मूछ काट डाला, आधा मूछ काट डाला, फिर दाढ़ी काट डाली और सारे बाल काटे, लेकिन बालों के कुछ पैचेस रखे सर पे। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब बीच बीच में ब्लैक 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 है, बाकी सारा ऐसा व्हाइट स्काल्प दिख रहा था। तो रुक्मी बहुत ज्यादा भद्दा दिख रहा था, अच्छा नहीं दिख रहा था। वैसे तो बड़ा हैंडसम लगता था, लेकिन अभी उसका मुकुट निकाल के इतने लंबे लंबे बाल होते थे राजकुमारों के, सारे बाल काट के कृष्णा ने जुब 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 करके हर एक जगह पे हल्के हल्के ऐसे स्पॉट्स रखे, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पर थोड़े 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 बाल रख दिए। तो बेसिकली उसके लुक्स की पूरी ऐसी की तैसी कर दी कृष्णा ने। और कृष्णा ने उसको नहीं मारा, उसको जान बख्श दी उसने, और उसको सारे बाल निकाल दिए। तो जब बलराम ने रुक्मी की यह हास्यास्पद दशा देखी, तो बलराम जी हंस पड़े। पीछे से बलराम जी आए, बलराम जी ने रुक्मी को देखा और बलराम जी को पता चला कि कृष्ण ने रुक्मी को इसलिए नहीं मारा है क्योंकि रुक्मिणी ने रिक्वेस्ट की है। वैसे तो रुक्मी मृत्युदंड का ये बनता है, मृत्युदंड होना चाहिए रुक्मी को। क्यों? क्योंकि किसी भी स्त्री का विवाह जो है उसकी मर्जी के खिलाफ करना मृत्युदंड वाला अपराध होता है। कभी भी लड़की के मर्जी के खिलाफ उसका विवाह ना माता पिता ने करवाना चाहिए, ना भाई ने करवाना चाहिए, ना बेटी ने खुद अपनी मर्जी के खिलाफ कभी विवाह करना चाहिए। विवाह एक ऐसा गठबंधन होता है जहाँ पे माता पिता की मर्जी और बेटी की, लड़की की मर्जी, ये पूरा जो मर्जी होती है उसमें एक रूप होना बहुत जरूरी होता है परिवार को और बेटी को। तो जैसे ही ऐसे जबरदस्ती वाला होता है, तो यहाँ पे गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि ऐसा वाला अपराध जो है
वो दंडनीय होता है। इसलिए भीष्म पितामह जब ऐसे पढ़े थे ना शरपंजरी, तो भीष्म पितामह को शिखंडी ने आकर बोला था कि आपने बड़ा गलत किया। एक तो हमारी मर्जी के बिना हम 3 बहनों को आप लेकर आए थे अपने नेफ्यूज से शादी कराने के लिए, भाइयों से शादी करना कराने के लिए, और उसके बाद आपने आकर पहले तो मर्जी नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, बस ऐसे ही बोल दिया। आपके जो ये होता है स्वयंवर होता है, स्वयंवर में इसने आना बनता था आपके कौन था वो, वीर्य चक्र, विचित्र वीर्य ने आना चाहिए था, विचित्र वीर्य खुद नहीं आया। आपका तो हक ही नहीं बनता किसी और को रिप्रेजेंट करने का, आपने तो स्वयंवर के रूल ही तोड़ दिए थे। प्लस जबरदस्ती अंबा को लेकर आए, अंबा को तो विवाह करना भी नहीं था विचित्र वीर्य से, अंबा का दिल तो उस पे आ गया था, दूसरा कोई लड़का था, राजकुमार था, तो जबरदस्ती विवाह कराने का ये षड्यंत्र था। तो भीष्म ने कहा मुझे तो पता भी नहीं था, बट ये नहीं कह सकते ना मुझे नहीं पता था इसलिए मेरे हाथ से पाप हुआ। आपको पता होना चाहिए कोई भी स्टेप लेने से पहले कि लड़की को उसकी मर्जी पूछनी चाहिए। तो रुक्मी का दंड, जो कृष्ण दंड करने वाले थे ना, वो बिल्कुल सही करने वाले थे, उसका सच में गला काट देना चाहिए था। ये दंडनीय अपराध होता है, इसका जो कर्म होता है ना, ये इतना गहरा होता है ये पाप, कि अगले जन्म में क्या बहुत सारे जन्मों तक नरक में उसको शिक्षा दी जाती है, ऐसे माता पिता को भी, बहन भाइयों को भी, जिन्होंने जबरदस्ती विवाह कराया होता है बेटी का। ठीक है, तो यहाँ पे रुक्मी को नहीं मारा तो बलराम जी को पता चल गया कि कृष्ण भगवान ने सिर्फ अपनी पत्नी रुक्मिणी की रिक्वेस्ट पे इसको छोड़ा है, लेकिन अभी ऐसा छोड़ा है कि वो वापस विदर्भ जा नहीं सकता क्योंकि दिखने में भी बड़ा खराब लग रहा है। तो बलराम जी हंस पड़े और कहते यह भयंकर है, अपने खूबसूरत केश, मूछ, दाढ़ी के टुकड़ों को देखकर वह अत्यंत दुखी होगा, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। बलराम जी ने उसके जख्मों पे और ज्यादा नमक छिड़क दिया। बलराम जी ने कहा हाय हाय, ऐसे बाल कटे जाने से अच्छा है तो मर ही जाए इंसान, ऐसी मूछ कटी जाने से अच्छा है तो मर ही जाए इंसान, ऐसी दाढ़ी कटी जाने जाए इससे अच्छा तो मर ही जाए इंसान। ऐसे करके बलराम जी ने रुक्मी को और ज्यादा चिढ़ाया। ऊपर से रुक्मी को एक ही वस्त्र में कृष्णा ने बांध दिया था, उसी का निकाला था वस्त्र और उसी से रुक्मी को हाथ और पैर पूरी तरह बांध दिए थे। तो जब बलराम जी ने ये कहा, रुक्मी की अब अत्यंत दुर्दशा हो गई थी, रुक्मी को और ज्यादा इंसल्टिंग फील हुआ, प्लस बलराम जी की जो सेना थी वो भी रुक्मी पे हंस रही थी, तो रुक्मी अब अत्यंत दुर्दशा हो गई थी। वह अपने समस्त सैनिकों तथा सैन्य शक्ति को खो बैठा था। तो जो स्त्री पर ऐसा अत्याचार करता है उसकी दुर्दशा होने से कोई रोक नहीं सकता, प्रकृति उसको थोड़ी सी ये कर देती है, आदर उसको बीमारी होगी, आदि भौतिक क्लेश होगा, आदि आत्मिक होगा, आदि दैविक होगा, कुछ तो होगा, लेकिन उसकी दुर्दशा तो होकर रहेगी। तो रुक्मी की दुर्दशा हो चुकी थी, उसके हाथ से राज्य जा चुका था, उसके हाथ से सैनिक जा चुके थे, उसके हाथ से सारे दोस्त जा चुके थे, सारे राजाओं का सपोर्ट था वो जा चुका था, उसका फ्रेंड सर्कल जा चुका था, प्रैक्टिकली रुक्मी अपने फैमिली को भी खो चुका था, पिताजी को, माता को, 4 भाइयों को, सबको खो चुका था। अब रुक्मी के बाद का जो भाई है वो राजा बनने वाला था, राजा भीष्मक की जगह, लेकिन अभी रुक्मी राजा नहीं बन सकता विदर्भ का, क्योंकि उसने प्रण ले चुका है मैं विदर्भ जा नहीं सकता। तो राजा कैपिटल में नहीं आएगा तो राजा कैसे बनेगा? तो रुक्मी के हाथ से सारा सुख समृद्धि ऐश्वर्य जितना भी था जो जन्म से मिला था, कुछ लोग होते हैं ना जन्मते ही उनके मुंह में सोने का चम्मच लेकर जन्मते, कहा जाता है ना, लेकिन कुछ लोग रुक्मी जैसे होते हैं जिनको जन्मते ही सोने का चम्मच मिले, उनके पास बिल्कुल डिजास्टर रेसिपी होती है, चांदी का क्या लोहे का चम्मच भी नहीं बचता, ऐसे कुछ कर्म कर लेते हैं कि सब गंवा बैठते हैं। तो ये रुक्मी ने किया था, जन्म तो अच्छे परिवार में हुआ था लेकिन कृष्ण के साथ पंगा लेकर उसने सारा ही खो दिया, अपनी बहन पे अत्याचार करके सारा खो दिया। तो रुक्मी की ये दुर्दशा देखकर बलराम जी और सारे सैनिक हंस पड़े और रुक्मी बहुत ज्यादा दुखी हो गया, वो इतना लज्जित हो गया कि वो आंखें नहीं मिला पा रहा था, ना भगवान कृष्ण के साथ आंखें मिला रहा था, ना बलराम जी को आंखों में आंखें देख पा रहा था, वो किसी को नहीं, वो बस जमीन की तरफ ऐसे नीचे देखा जा रहा था, क्योंकि उसकी आधी मूंछ काटी थी, आधी दाढ़ी काटी थी और ऊपर के बीच बीच के बाल उखाड़े थे, थोड़े थोड़े बाल बचाए थे, तो बड़ा खराब लग रहा था। तो वह इतना लज्जित हुआ, वह तो अपनी बहन को वापस लाने आया था, परंतु कृष्ण ने उसका सब छीन लिया। वो तो अपनी बहन की प्रोटेक्शन के लिए आया था लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, कृष्ण ने सब लिया। रुक्मी ने प्रण किया कि वह अपनी बहन को लिए बिना अपनी राजधानी विदर्भ नहीं लौटेगा, इसलिए वो विदर्भ नहीं जा पाया।
वह न तो अपनी बहन को प्राप्त कर पाया, न ही अपनी राजधानी को प्राप्त कर पाया, न ही वो अपने दोस्तों को प्राप्त कर पाया, ना ही वो अपने पिताजी को मना पाए। वह अपने घर भी वापस नहीं लौट सकता, उसके हाथ से अपना घर भी चला गया था। उसने अब भोजकट नामक ग्राम में एक छोटा सा घर बनाया। फिर रुक्मी कहाँ चला गया? भोजकट नाम का एक गांव था, वहां पे गांव में वो गया और वहां पे उसने अपने लिए एक कुटीर बनाई। और वहां पे एक ब्राह्मण के रूप में वो छुप कर रहने लग गया। जैसे कहते हैं ना, इम्पोस्टर्स होते हैं। इम्पोस्टर्स कौन होते हैं? होते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण बन के रहेंगे, होंगे ब्राह्मण क्षत्रिय बनकर रहेंगे, ऐसा कुछ अलग भेष बनाकर आइडेंटिटी बदल के रहने वाला। तो रुक्मी ने इम्पोस्टर बन गया वो, और अपनी आइडेंटिटी बदल के उसने वहां पे भोजकट नाम के गांव में एक ब्राह्मण बनकर रहने लग गया वो। और उसने अपना पूरा जीवन वहीं पे व्यतीत किया। देखो, पूरा जीवन वेस्ट हो गया उसका। मतलब इतना, मतलब राजकुमार है वो, कहाँ राजा बनने वाला था, कहाँ पूरा राजा का रंक बन गया। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए कभी, और शास्त्रों के खिलाफ जाकर ना अपनी फैमिली के साथ ऐसे गलत बर्ताव भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए, अच्छा रहता है। जिंदगी थोड़ी सी सहनशीलता बढ़ती है, कृष्ण से आसक्ति बढ़ती है। ऐसे मॉडर्न वर्ल्ड कितना भी कहेगा, इतना मॉडर्न भी नहीं बनना है कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। ठीक है। तो रुक्मिणी का हरण कर कृष्ण प्रेममयी रुक्मिणी को द्वारका ले आए और अद्वितीय विवाहोत्सव का आयोजन किया। कृष्णा ने फिर बहुत प्यार से रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी को द्वारका लेकर आए, और वहां पे पहला विवाह, द्वारकावासी तो बड़े हैप्पी थे। पहला विवाह होने वाला था द्वारका में। सारी द्वारका सजी हुई थी, हर जगह नृत्य चल रहे थे, गाने चल रहे थे। राजकुमारी रुक्मिणी का ऐसे वेलकम हो रहा था, क्योंकि अभी महारानी आई थी। राज्य के पास महारानी ही नहीं थी, सिर्फ राजा था। अब तो रानी भी आ गई। जनता इतनी खुश थी, कदाचित ऐसा आयोजन पहले कहीं नहीं देखा होगा, ना भूतो न भविष्यति। कभी भी ना स्वर्ग में ऐसा आयोजन देखा होगा, ना पृथ्वी पे आयोजन देखा होगा। इतना सुंदर आयोजन। द्वारका, पूरी द्वारका चमक रही थी। पूरे द्वारका में हर जगह दिए लगाए गए थे, करोड़ों करोड़ों दिए लगाए गए थे। दूर से द्वारका चमकती हुई दिख रही थी। बलराम जी गए थे तो मैसेज तो ऑलरेडी पहुंच चुका था। तो समंदर से जब कृष्णा और रुक्मिणी जा रहे थे, उनको दिख रहा था सामने समंदर के सेंटर में चमक रही है द्वारका। हर जगह दिए 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 लगाए गए हैं और बहुत सुंदर दिख रही थी। सनसेट होने तक ये लोग जा रहे थे, सनसेट होने तक पूरे करोड़ों करोड़ों दिए हर जगह। बिल्डिंग्स पर महल भी बहुत थे द्वारका में। कृष्णा ने सबके लिए महल बना के रखे थे। द्वारका में एक इंसान नहीं था जो छोटे घर में रहता था। कृष्णा ने सारे मथुरा वासियों को उठाकर द्वारका में रखा था ना, हर एक के लिए महल बनाया था। कैन यू इमेजिन? विलास 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 विलास, और कुछ नहीं। ना छोटे छोटे घर, ना छोटी कोई कुटीरे, कुछ नहीं। कोई गरीबी की कोई निशानी ही नहीं। सबके पास महल थे, और सबके टेरेस पे दिए, करोड़ों करोड़ों दिए लगाए जा रहे। इतनी तो ऑपुलेंस था द्वारकाधीश का। तो नदी से ऐसे पानी से जाते जाते ना दिख रही थी द्वारका चमकती हुई। प्रफुल्लित होकर राजकुमारी रुक्मिणी बड़ी बड़ी आंखों से द्वारका को देखे जा रही थी। जैसे ही वो द्वारका के वहां पे पहुंचे, तो द्वारका के द्वार पे ही सब ने राजकुमारी रुक्मिणी को और भगवान कृष्ण को फूलों के हार चढ़ाना शुरू किया। सब उपहार लेकर आए थे, और सामने ढोल नगाड़े बज रहे थे, पताकाएं, रंगीन कागजों के झंडिया, पुष्प वर्षाए जा रहे थे। हर जगह फूलों की माला थी, चंदन की खुशबू थी, और बहुत सारी अगरबत्तियां लगाई गई थी। हाथी जो थे, हाथी सज धज कर खड़े थे। नव दाम्पत्य को वो ये करने के लिए, वेलकम करने के लिए, नई जो जुगल जोड़ी आई थी उनका वेलकम करने के लिए बड़े बड़े हाथी जो है सामने अपने घुटने टेक कर ऐसे आवाज निकालते हैं ना, वैसे उडुपी के हाथी जैसे है ना, वैसे कर रहे थे। उडुपी का हाथी करता क्या है? भगवान के सामने जाता है, घुटने टेकता है और जोर से आवाज निकालता है अपनी सूंड से। तो वैसे वाला ये इन्होंने किया था। सारे हाथियों ने कृष्ण और रुक्मिणी का वेलकम किया। हाथियों पर सवार होकर बहुत से राजा विवाह में सम्मिलित होने के लिए वहां पे आए। उनमें से सैकड़ों हाथी, सैकड़ों घोड़े वहां पे नृत्य कर रहे थे। घोड़े और हाथी भी नृत्य कर रहे थे। कैन यू इमेजिन? सबसे विशेष बात तो यह है कि सभी लोग अपने परम प्रिय श्री कृष्ण तथा सुंदर भाग्य की देवी, देखो भाग्य की देवी कहा है, भाग्य की देवी राजकुमारी रुक्मिणी को साथ देखकर अत्यंत हर्षित थे। द्वारका मानो नई प्रफुल्लित हो गई थी। द्वारका में जान आ गई थी राजकुमारी रुक्मिणी के आने से।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। गौर निताई जी की जय। वृंदावन धाम की जय। मस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।